गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने स्वर संधि और स्वर संधि के भेद पढ़ाए थे। आज मैं व्यंजन संधि, पेज नंबर 87, लास्ट लाइन है ये। तो व्यंजन संधि की परिभाषा सबसे पहले, व्यंजन वर्ड के बाद स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर भी हो सकता है विच्छेद करने में और व्यंजन भी हो सकता है। तो इसमें देख लीजिए आप, जगत प्लस ईश, तो जगदीश, तो दा के स्थान पर ता का प्रयोग हुआ है। तो ता पर जब मतलब वर्ण परिवर्तित होता है तो वहाँ पर हरंत आ जाता है। अभी प्लस शेख, अभिषेक। अगला पेज निकालिए आप लोग, 88। व्यंजन संधि के भी अनेक प्रकार हैं जो विभिन्न नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नियम दिए हुए हैं। पहले का वर्ग के पहले वर्ड के तीसरे वर्ड में परिवर्तन, यानी जो वर्ग होता है, जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, तो वो वर्ग कहलाते हैं जिनमें 5 वर्ड होते हैं। तो वर्ग के पहले वर्ड का तीसरा वर्ड में परिवर्तन, ध्यान से थोड़ा सा देखिए और सुनिए। यदि वर्ग के पहले वर्ड में क, च, ट, त, प ये वर्ण हैं, तो इसके पश्चात किसी वर्ग का अगर तीसरा और चौथा ग, घ, ज, झ, ड़, ढ, द, ध, ब, भ अथवा यारा लवा ह या कोई स्वर आए, अन्य स्वर, तो पहला वर्ड उसी के तीसरे वर्ड में बदल जाता है। कोई भी हो, मतलब उसके बाद का जो तीसरा वर्ड होगा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे का ग, चा का ज, ता का द, पा का ब और टा का ड। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए, का के बाद ग, क, ख, ग तीसरा वर्ड है, और उसमें का ग च है और चा का ज है, च छ ज तीसरा वर्ड है, ता था द तीसरा है, और अगला पा का ब, पाफा ब तीसरा वर्ड है, और ड का टा का ड, टाठा ड ये तीसरा वर्ड है। तो अगर आप लोगों को नियम थोड़ा अच्छे से याद हो गए तो अपने आप परिवर्तित व्यंजन संधि आप लोग अपने आराम से कर लेंगे। तो इसमें आएगा, उदाहरण दिए हुए हैं, दिक प्लस गज, दिग्गज, गा के स्थान पर का प्रयोग, यानी काखा ग। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, बाग प्लस जाल, बागजाल, सभी तीसरे वर्ड में परिवर्तित हैं। पंच प्लस आप, पंजाब, सट प्लस आनंद, सटानन। अब खा का हम देखेंगे, वर्ग के पहले वर्ड के 5वें वर्ड में परिवर्तन। इसमें थर्ड मतलब वर्ड हमें परिवर्तित करना था, इसमें 5वां। तो इसमें यदि वर्ग के पहले वर्ड क, च, ट, त, प के पश्चात न या म आए, प्रथम वर्ड पंचम वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का ड, ड़, तो ये 5वां है। चा का इंग्या, ये 5वां है। चा छा झ इंग्या, टा ठ ड ढ ड़, ता था द न 5वां, पा फा भ म 5वां। तो ये 5वें में परिवर्तित हो जाते हैं। सिर्फ आप लोगों को नियम ध्यान से अगर समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग ना कर पाएँ। तो इसमें दिया हुआ है बाग प्लस मय, तो बाड़मय। अगला है सत प्लस मति, सन्मति, 5वां वर्ड। चित प्लस मय, चिन्मय, सट प्लस मुख, सड़मुख, जगत प्लस ना, जगन्नाथ, तो ता था ध न। तो इसमें अब गा वाला नियम, ता सा वर्ड संबंधी विशेष नियम। ता के पश्चात यदि च छ आता है तो ता का चा, ध्यान से देखिए, ता का चा हो जाता है। उदाहरण में जैसे उत प्लस चारण, तो चा का ता हो गया है, उच्चारण। जगत प्लस छाया, जगत छाया, इसमें छ आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, ता का छ। अगला सेकंड वाला, ता के पश्चात अगर जा झा आने पर ता का ज हो जाता है। उदाहरण में दिया सत प्लस जन, सज्जन, जा का स्थान पर ता का प्रयोग। अगला है थर्ड वाला, ता के पश्चात ट ड होने पर ता का ट ड हो जाता है। उदाहरण में बृहद टीका, बृहद टीका, तो इसमें टा हो गया है। उत प्लस डयन में उड्डयन,
तो इसमें ड आ गया है। ता 4 नियम, ता के आगे ला हो तो ता का ला हो जाता है। उदाहरण में उत प्लस लेख, तो उल्लेख ला के स्थान पर ता का प्रयोग। 5th, यदि ता के पश्चात सा हो तो ता के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा हो जाता है। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, तो इसमें इसमें छा का पहले चा है, तो इसमें उत प्लस चा के स्थान पर क्या आया है? ता। नियम में दिया ही है ऊपर, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते जाएं। सा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है और शा के स्थान पर छा हो जाता है। तो अगला 6 वाला, ता के आगे ह होने पर ता का द और हा का धा हो जाता है। उदाहरण में उत प्लस हार उद्धार। घा छा संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद छा आए तो छा से पहले छा का आगमन हो जाता है। उदाहरण में अनु प्लस छेद अनुच्छेद। सेकंड, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। अगला पेज नंबर निकालिए 89। ड़ा माँ संबंधी नियम दिए हुए हैं इसी में। यदि माँ के आगे का से लेकर माँ तक की कोई भी व्यंजन ध्वनि आती है तो माँ उस स्थान पर पंचम वर्ग में बदल जाता है, यानी 5वें में बदल जाता है। उदाहरण में दिया है किम प्लस कर, तो किन्नर। सम प्लस ध्या संध्या, माँ में बदल गया है। माँ संबंधी और भी नियम दिए हुए हैं। माँ के पश्चात माँ आने पर, यानी 2 बार माँ आने पर, आधा माँ, पूरा माँ, द्वित यानी 2। मम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग अशुद्ध प्रयोग होगा। उदाहरण में सम प्लस मान सम्मान, तो यहाँ जो आधा है उसको पे हलंत आ जाएगा, सम प्लस मुख सम्मुख। सेकंड में माँ के पश्चात यदि यरा लावा सा हो तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में जैसे दिया हुआ है सम योग, तो ऊपर जो बिंदी दी हुई है तो उसका माँ सम जो अनुस्वार है तो उसका माँ में प्रयोग, पहले दिया हुआ अनुस्वार वाले शब्द समझते ना, अंगा और अंग की बिंदी, तो उसके स्थान पर माँ आ जाएगा, हलंत लग जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सभी तीनों में बिंदियाँ दी हुई हैं, अनुस्वार दिया हुआ है तो उसकी जगह माँ और हलन। अब चा पर हम आ जाएंगे, सा और पा संबंधी नियम। यदि सा के पूर्व पहले यानी आ छोटा बड़ा के भिन्न कोई स्वर हो तो सा का सा पा वाला हो जाता है। उदाहरण में नी प्लस सेध, तो रा वाले सा के स्थान पर पा वाला यानी निषेध। वी प्लस सम विषम। अपवाद, इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं, कोई सही मानता है, कोई इस नियम को गलत मानता है, तो अपवाद भी है इसमें। उदाहरण अनुसरण, बी प्लस स्मरण विस्मरण है। तो छा का न का ड़ा संबंधी नियम, री रा सा के आगे न आता है तो न का ड़ा हो जाता है, परंतु बाद में यदि चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा का स आए तो न का ड़ा नहीं होता। उदाहरण में परि प्लस नाम, तो ये परिणाम, न का ड़ा। पर प्लस मान प्रमाण, री प्लस न ऋण, हर प्लस न हरण, शोध प्लस अन शोध। थर्ड है, हमने स्वर संधि के भेद पूरे पढ़े हैं। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। थर्ड आएगी हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्गी के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना प्लस विनोद, मनो विनोद, यानी ओ के स्थान पर, ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्ग। विसर्ग का यह परिवर्तन भी भिन्न भिन्न रूपों में होता है, जिसके नियम निम्नलिखित हैं। इसमें भी नियम है दिए हुए हैं। विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग के पहले यदि आ छोटा बड़ा भिन्न कोई स्वर आता है और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यरा लावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो ये वो वर्ण दिए हुए हैं, यरा लावा में से कोई वर्ण हो तो तीसरा रा हो जाता है वर्ण विसर्ग। नी प्लस अर्थक निरर्थक, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह रा। आशीर्वाद,
विसर्ग की जगह रा पर। नी प्लस धन निर्धन, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। तो ये सारे विसर्ग में परिवर्तित हो गए हैं। अब पेज नंबर निकालिए आप लोग 90। तो खा का नियम देखेंगे। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर अलावा ह हो तो विसर्ग का बड़ा आ में परिवर्तित हो जाता है। बड़े आ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में दिया हुआ है अध प्लस गति, अधोगति, यानी ओ की मात्रा के स्थान पर तो क्या हो गया, विसर्ग आ गई। मनोरथ, मनहा प्लस रथ, मनोरथ। पया प्लस द, पयोद। मनहा प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। ग विसर्ग का श सन में परिवर्तन। विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर उसके बाद च, छ या श में सा हो तो विसर्ग का श हो जाता। उदाहरण में दिया हुआ है नि प्लस चिंत तो निश्चिंत, यानी जो श दिया हुआ सिटी वाला या रा वाला हो या पा वाला हो तो कोई भी इसमें से होगा तो हट के विसर्ग लग जाएगी। निहि प्लस चिंत निश्चिंत। सेकंड है इसमें दुह प्लस शासन, यानी श सीटी वाला हटा के विसर्ग आई हुई है। अगला निहि प्लस छल, निश्चल। घा में विसर्ग का रा वाले सा में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि ता या सा आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निहि प्लस ति, निस्ते, यानी इसमें भी रा वाला सा दिया, उसमें सीटी वाला सा का दिया हुआ था, वो हटा के हमें विसर्ग लगाना है। इसमें रा वाला दिया हुआ, रा वाला सा हटा के हमें विसर्ग लगाना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल सिंपल ही है। और डबल, एक तो डबल उसमें सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, यही सारा व्याकरण पूरा उसमें भी मैंने पढ़ाया था, संस्कृत में अच्छे से समझाई थी मैंने। और इसमें भी यही चीज़ है, दोबारा रिपीट है। निहि प्लस तेज, निस्तेज। दुह प्लस साहस, दुस्साहस। सभी रा वाले सा हट के विसर्ग लगी हुई है। ड़ा विसर्ग का पा वाले सा में परिवर्तन। मैंने तीनों सा बताए थे, श, श और सा। इसमें तीनों को हटा के हमें विसर्ग लगाना है। वेरी सिंपल। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। इसमें पा वाला सा हटा के विसर्ग लगी हुई है। धनुष टंकार, इसमें भी पा वाला सा हटा के विसर्ग लगी हुई है। निहि प्लस ठुर, निष्ठुर। कुछ तो ट्रिक अपने दिमाग में रखना पड़ेगी कुछ समझने के लिए। देखो सभी तो रटा नहीं जाता, हर चीज़ को समझा जाता है। और रटने वाली ये चीज़ होती है कि जो हम याद करते हैं कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद। तो जो चीज़ हम समझ के याद करते हैं वो अच्छे से याद रहती है। निहि प्लस पाप, निष्पाप। इसमें भी पा वाला श हटा के विसर्ग आई है। चा वाले पे हम आ जाएंगे। विसर्ग का लोप, विसर्ग के पूर्व स्वर्ग या दीर्घ का होना। इसमें विसर्ग का लोप होता है, इसका ये नियम है। जबकि विसर्ग संधि का ही नियम चल रहा है, लेकिन इसमें लोप हो जाता है, यानी हट जाती है या छुपी हुई होती। लोप माने छुपा हुआ। जैसे विसर्ग का लोप यदि विसर्ग से पूरे आ और विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का विलोपन हो जाता है। तो इसमें दिखा हुआ है अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग आएगी और वरना शब्द में हट जाएगी। अतः प्लस एव, अतएव, यानी विसर्ग इसमें हट गई क्योंकि अतएव में छुपा हुआ है। लोप माने होता है छुपा हुआ है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं, ऐसी समास में दिया हुआ रहता है ना, जब उसमें विभक्तियों का लोप होता है यानी छुपी हुई होती हैं, जब हम उसमें समास विग्रह करते हैं तो वो आ जाती हैं। सेकंड है पूर्व स्वर या दीर्घ का होना या विसर्ग का लोप होना। तो विसर्ग के पश्चात रा होने पर विसर्ग के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए निहि प्लस रोग, नी रोग। तो बड़ी ई की मात्रा जो दी हुई है, यानी इसमें दिया ही हुआ है विसर्ग के पश्चात रा होने पर। रा अगर है, रा होने के से पूर्व स्वर या दीर्घ, स्वर या दीर्घ तथा विसर्ग का लोप होता है। तो इसमें निहि प्लस रोग, नीरोग। निहि प्लस रज, नीरज। छा वाला विसर्ग में परिवर्तन न होना, कोई परिवर्तन नहीं होता इसके अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत। यदि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के पश्चात का अथवा पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। तथा यथा प्रातः काल,
तो प्रातः काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें इसका विशेष नियम पहले देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व आ, प्रातः आ रहा है, और विसर्ग के पश्चात का, तो का आ रहा है। दोनों में देख लीजिए आप लोग, ता का उच्चारण करते हैं तो आ रहा है, अंत का अगर रहे ता में आ रहा है, और उसका अगर प्लस करते हैं तो दोनों में का है। तो देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखें इसको तो समझ में अच्छे से आएगा। तो प्रातः जब लिख रहे हैं आ है और उसके प्लस के बाद क है, उसमें भी अंतःकरण में भी आ, अंत, ता का जब उच्चारण करते हैं आता है प्लस में का, तो प्रातः काल और प्रातः काल, अंतःकरण यानी सेम वही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। जहाँ भी संधि विच्छेद करना हो या संधि का कोई नाम पूछे तो उसको फौरन उसका जवाब दें और आंसर आपका सही हो। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।